नेवी सदर जी महाराज की जय। भव्यात्माओं, आप सभी का परम पुण्य का उदय। सुबह प्रातः काल में भगवान का अभिषेक पूजा किया, आदिश्य व आदिनाथ किया, महाआराधना जिसे कहते हैं भक्तामर महामंडल विधान। भक्तामर महामंडल विधान की आराधना की और नहीं सोचा था 2 दिन पहले 4 दिन पहले कि इस मौके पर मेरा भी यहाँ पहुँचना हुआ। विधान के उपरांत मेरा यहाँ पहुँचना हुआ। मैंने तो भावना की थी और राजीव वर्धमान वालों से बात हुई थी कि शास्त्र सागर जी महाराज यहाँ आए हुए हैं, उन्हें संगीत सिखा जाना है। मैंने अपनी ओर से सहज भाव से कहा कि उन्हें रोक के रखो और मैं यहाँ से आसाम नागालैंड की ओर विहार करूँगा। पटना तक एक ही रास्ता बन सकता है। क्षण मात्र का समागम रास्ते में मिला और आज आपका पुण्य कर्म का उदय ये है कि आपको 2 क्या 3 4 साधुओं का समागम मिला। साथ ही साथ 1 दिन 2 दिन का बात नहीं है। आज कौन सी तारीख है? 21। 31 तारीख का ये महीना है। साल में हमने और आपने अपने जीवन में जितने भी पाप किए होंगे, ऐसा कोई भी जीव नहीं है, ऐसा कोई इंसान नहीं है, चाहे वो दया सागर ही क्यों ना हो, पाप होते ही है। जान से, अनजान से, भूल से, चलते फिरते, खाते पीते, सोते जागते नाना प्रकार के पाप हुआ करते हैं। ऐसी पापों का नाश करने के लिए, वैसे तुम्हारे गुरुवर नेवी सदर जी महाराज कहते थे कि प्रतिदिन 1 सुबह माला जाप करो, ये भावना करके करो कि रात्रि में अनजान अवस्था में, स्वप्न अवस्था में हमारे द्वारा कोई पाप हुआ हो तो उस पाप का हम प्रायश्चित कर रहे हैं। 31 दिसंबर और 1 जनवरी को पिकनिक मनाने के लिए कोई कहीं जाता है। उसमें धर्म पूरा छूट जाता है। वहाँ धर्म करने का, भगवान का नाम लेने का भी मौका नहीं मिला करता है। वो अल्लाह और नाना प्रकार का हंसी मजाक आदि में हम अपना पूरा समय बर्बाद कर देते हैं। और जब बर्बाद करते हैं तो उससे हमारे जीवन में कितना घोर पाप का संचय हुआ करता है। हम अपने भक्तों को बचा सकते हैं, हम भक्तों को संभाल सकते हैं और भक्तों को बचाकर धर्म में लगाने के लिए 31 तारीख को सुबह प्रातःकाल पंच नमस्कार महामंत्र का जाप करना शुरू करें और 24 घंटे तक पाठ निरंतर करते रहें। इससे हमने साल भर में जो पाप किए हों वे सारे के सारे पाप हमारे नाश को प्राप्त हो जाए। कोई कहेगा क्या नमोकार मंत्र पाठ करने से पाप का क्षय होता है? क्या पाप का नाश होता है?
तो प्यारे बंधु, हमारे आचार्यों ने क्या अनादि विधन नमोकार महामंत्र के साथ ऐसो पंच नमोकारो शब्द पाप प्रणाशिणम मंगलानाम च सर्वेषु परमं हवै मंगलम, ये क्यों लिखा है, इसमें क्या रहस्य छिपा हुआ है। ये पंच नमस्कार महामंत्र सब पापों का नाश करने वाला और सभी मंगलों में पहला मंगल है। प्यारे बंधु, जब एक बार के नमोकार मंत्र के उच्चारण करने से पापों का नाश हो सकता है, तो 24 घंटे पापों का 24 घंटे नमोकार महामंत्र के उच्चारण करने से हमारे पाप क्यों नहीं नाश होंगे। हमने अनुभव किया है, इस सिद्धांत से ग्रंथों से जाना है कि जब वो नाग नागिनी अग्नि में झुलस रहे थे, मरने के निकट थे, और उन्हें पारस प्रभु ने पूर्व में पारस प्रभु ने पंच नमस्कार महामंत्र का उच्चारण करके उन जीवों को झुलसते हुए नाग नागिन को सुनाया था, और वह नाग नागिन जीवित नहीं रही, उनकी मृत्यु हो गई। और मृत्यु होने के उपरांत क्या हुए, स्वर्ग को प्राप्त हुए, और उनका नाम हुआ धनेन्द्र और पद्मावती। यह पारस प्रभु अगले भवांतरों में वे दिगंबर दीक्षा लेकर तप कर रहे हैं, और उनके ऊपर कमठ ने नाना काल का उपद्रव करना शुरू किया। तो उस उपद्रव को दूर करने के लिए कौन आया, जिनको नमोकार मंत्र सुनाया था, जिनको नमोकार मंत्र सुनाया था, वह धनेन्द्र और पद्मावती पारस प्रभु की भक्ति करते हुए, उनकी सेवा करते हुए और उनके उपद्रव को दूर करने के लिए उनके चरणों में समर्पित हुए। इसी कार से कुत्ते को नमोकार मंत्र सुनाया, वह स्वर्ग को प्राप्त हुआ। ऐसे एक नहीं अनेकों उदाहरण हैं। जब पशु यीशु ने पाप किए होंगे, पशु पर्याय में कितने पाप होते हैं, और उन्हें पंच नमस्कार मंत्र सुना दिया तो वह कितने कितने पापों का क्षय करते करते स्वर्ग को प्राप्त होते हैं। आप क्या चाहते हैं? 4 गति है। आप कौन कौन सी गति चाहते? नरक गति चाहता कोई? गति रह गया। नरक गति कोई नहीं चाहता। त्रियंश गति माने पशु गति, गाय भैंस कुत्ता बिल्ली चूहा बिल्ली आदि आदि ना, ये भी नहीं चाहिए। ये मनुष्य गति वापिस चाहिए। कितने दुखदाई है, इसको पहले समझना, बाद में हाँ और ना कहना। मनुष्य बनना भी सबसे पहली सजा 9 महीने की मां की पेट में है। कितने महीने की? 9 महीने उल्टा लटका रहना है। तैयार है आप? हैं? हम तो भगवान से प्रार्थना करते हैं, और 9 महीने पेट में लेकर भी मैंने भगवान से प्रार्थना की है कि हे भगवान, ये सजा द्वारा मत देना मेरे को। ये मां की पेट में 9 महीने मेरी जन्म का स्थान गंदा है, मेरी जन्म का निमित्त कारण गंदा है। 9 महीने तक मेरे को गंदगी खानी पड़ेगी।
मेरे लिए जीवन भर 9 महीने तक गंदगी में ही रहना पड़ेगा, और जन्म होगा तो गंदगी में से ही मेरा जन्म होगा। तो ये सजा किसको चाहिए? आपको चाहिए? समझने के बाद मेरे को तो नहीं चाहिए। फिर देव गति एक ऐसी गति है जिस गति को चाहे वो चोर मरे तो, डकैत मरे तो, नेता मरे तो, साहूकार मरे तो, लुटेरा मरे तो, और दुनिया का कोई भी मनुष्य मरे तो उसके नाम के आगे क्या लगा दिया जाता है? स्वर्गवास। किसी के नाम के आगे आए तक ये नहीं लिखा होगा कि मनुष्यवास। किसी के नाम के आगे ये नहीं लिखा होगा कि त्रिंचवास। किसी के नाम के आगे ये नहीं लिखा होगा नरकवास। जबकि कितने कितने जीव नरक में गए थे मालूम नहीं, कौन कौन से जीव नरक में गए थे मालूम नहीं, लेकिन इसकी उपरांत भी उनके नाम के सामने नरकवास नहीं लिखा जाता है, मनुष्यवास नहीं लिखा जाता है, और स्वर्गवास सबके नाम के आगे, सहाय रूप से सबके नाम के आगे स्वर्गवास है। तो स्वर्ग सबसे अच्छा है। लेकिन प्यारे बंधु, मनुष्य बनने के बगैर भी मोक्ष की प्राप्ति नहीं। आज पंचम काल है, पंचम काल में भी मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति नहीं है। इसीलिए हे भगवान मेरे को भी स्वर्ग मिल जाए। इसलिए स्वर्ग मिल जाए कि विदेश क्षेत्र जाने में हमें आराम मिलेगा, नंदीश्वर की वंदना करने में हमें आराम मिलेगा, पंचमेरु की वंदना करने में हमें आराम मिलेगा, कैलाश पर्वत जैसे महा जिनालय में जो जिन दिव्य विराजमान है उनकी वंदना करने का अवसर मिलेगा। इस जो अवसर मिलेगा ये केवल मात्र देवगति के देवों को ही प्राप्त होगा। तो आज चाहे दयासागर की समाधि हो तो, और चाहे नेमिसागर की समाधि हुई है तो, और विद्यासागर की समाधि हुई तो, देशभूषण धर्मसागर महाराज की समाधि हुई तो, जितने भी दिगंबर साधु की पंचम काल में समाधि हुई है उन सभी को क्या मिला है? चारों गतियों में से कौन सी गति मिली? ईमानदारी से किसी को मोक्ष तो मिला नहीं। हमारे कुंद आचार्य को भी मोक्ष नहीं मिला। भगवान कुंद नहीं कहते, भगवत कुंद कहते हैं। भगवत माने भगवान के तुल्य है, भगवान के समान है, लेकिन भगवान नहीं है। तो प्यारे बंधु, आज स्वर्गवास अपने आप में ही महत्वपूर्ण हो गया है। आगे भवांतर में हमें ऐसा पुण्य कमाना है, ऐसा पुण्य कमाना है, इस पुण्य के कारण हमारे लिए ऐसी परम चरम शरीरी अवस्था प्राप्त हो, जिस अवस्था को धारण करके हम तीर्थंकर बने, चरम शरीरी बने और मोक्ष को प्राप्त करने की योग्यता प्राप्त करें। तो वह है पंच नमस्कार महामंत्र में। ऐसे पंच नमस्कार महामंत्र की निरंतर आराधना करते हुए अपने जीवन को सार्थक करें। और साथ ही साथ 31 तारीख को नमोकार महामंत्र के जाप करते करते 1 तारीख आ जाएगी। 1 तारीख को नया वर्ष प्रारंभ होगा। हम चाहेंगे हमारे जीवन में और आपके जीवन में श्रावक और साधु का जोड़ा है। क्या है? श्रावक और साधु का जोड़ा है।
आज के समय में श्रावक के बगैर साधु का भी नहीं चल रहा है और साधु के बगैर श्रावक का भी नहीं चल रहा है। तो हमारे आपके जीवन में नया वर्ष ये प्रारंभ हो, उसमें शांतिनाथ महामंडल विधान, क्योंकि हमारा जीवन शांतिमय व्यतीत हो, हमारे साल भर अशांति न आए, हमारे जीवन में दुख संकट कष्ट बाधाएं न आए और हर कार्य शांति से हमारा 365 दिन व्यतीत हो। ऐसी पवित्र भावनाओं के साथ शांतिनाथ महामंडल 1 जनवरी को करते हुए अपने जीवन को सार्थक करेंगे। जब शांतिनाथ मंडल विधान करेंगे तो मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा कि शांतिनाथ मंडल विधान में कितना कितना रहस्य छिपा हुआ है। ऐसी शांतिनाथ महामंडल विधान के करने से कहां कहां कितने कितने कष्टों का निवारण हुआ है। शांतिनाथ महामंडल विधान करने से मथुरा 84 में महामारी फैली हुई थी और वहां शांतिनाथ महामंडल विधान ने शुक्ल पक्ष के 16 दिन में शांतिनाथ मंडल विधान किया तो वहां की महामारी शांत हो गई एवं वहां किसी प्रकार का कोई प्रेत बाधाएं संबंधी बाधाएं थी, वह बाधाएं भी समाप्त हो गई। उसी प्रकार से छतरपुर आपने नाम सुना होगा, मध्य प्रदेश में छतरपुर जिला है। छतरपुर जिले में भी किसी प्रकार से कोई नाना प्रकार की विपदाएं उत्पन्न होना शुरू हुई थी और वहां किसी साधु ने अन्य साधु से पूछा गया। अन्य साधु ने कहा कि आपके जैन सिद्धांत में शांतिनाथ मंडल विधान है, 16 दिन के शुक्ल पक्ष में आप शांतिनाथ महामंडल विधान की भक्ति भाव से पूजा आराधना करेंगे तो आपके नगर का संपूर्ण विघ्न बाधा उपद्रव दूर हो जाएगा और वह करने से वहां की विघ्न बाधाएं दूर हुई। तो प्यारे बंदी इस प्रकार से एक नहीं अनेकों उदाहरण हमारे स्वयं के अनुभव के और आगम की प्रमाण की प्राप्त होते हैं। इसीलिए शांतिनाथ महामंडल विधान आप अपने जीवन में करते हुए परम साथी से पुण्य को प्राप्त करेंगे। बोले महावीर भगवान की जय, बोले दासांग जैन वाणी माता की जय, बोले आचार्य मुंशी अभिषेक आदिनाथ भगवान की जय। आचार्य गुरुवरे स्वामी परम तपस्वी चली परम श्री संत शिरोमणि 5 वर्ष की जल की त्यागी स्वतंत्रता सेनानी ज्ञान वृद्धि तपोवृद्धि वयोवृद्धि वात्सल्य मूर्ति आचार्य श्री स्वामी नेमी सगर जी महाराज की जय।